नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। आप देख रहे हैं सिटी वैब न्यूज, जिसका बेसब्री से इंतजार था। हम लेकर आए हैं वो खास रिपोर्ट। जी हां, आपको आज हम राधा स्वामी सत्संग व्यास के बारे में वो बताएंगे भी और दिखाएंगे भी जो आज तक कोई ना बता पाया हो, ना ही कोई दिखा पाया हो। ऐसा सच जिससे राधा स्वामी सत्संग से जुड़े करोड़ों लोग भी अनजान हैं। आज देखेंगे तो वो भी दंग रह जाएंगे और दंग रह जाएगी सारी दुनिया, क्योंकि मामला ही ऐसा है। जिस कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया, उसी के चलते आज राधा स्वामी सत्संग व्यास का वो सच भी सामने आ जाएगा जो आपके दिमाग की बत्ती को जला देगा। आज आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि असलियत में धर्म क्या है, राधा स्वामी सत्संग पद की सच्चाई क्या है। आज बहुत से लोगों की राधा स्वामी सत्संग के प्रति और यहाँ जाने वाले लोगों की धारणा बदल जाएगी। आज समझ आ जाएगा कि आखिर यहाँ क्या शिक्षा दी जा रही है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, बड़े ध्यान से जरूर पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। इसी के साथ एक तस्वीर बदली है राधा स्वामी सत्संग व्यास की। यहाँ आजकल सत्संग नहीं होता बल्कि पास टाइम नमाज होती है। यहाँ रमजान चल रहा है और रोजे भी रखे जा रहे हैं। जी हाँ, ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये कोई मस्जिद, मदरसे या ईदगाह का नहीं, बल्कि राधा स्वामी व्यास के सहारनपुर में स्थित बड़े आश्रम का है, जहाँ रोजाना सैकड़ों लोग नमाज पढ़ रहे हैं और रोजे भी रख रहे हैं। ये सत्संगी नहीं बल्कि मुस्लिम परिवार ही हैं। इनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। कोरोना के कहर के चलते देश के सभी धर्म स्थल बंद है। भले ही रमजान का महीना हो, लेकिन सभी मस्जिदें, मदरसे बंद है। जमात में नमाज ना पढ़ पा रहे हो, लोगों को घर में नमाज और तरावीह पढ़ना पड़ रहा हो। लेकिन देश के मुस्लिम यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ देश का पहला स्थान है जहां नमाज के लिए जमात भी लगती है और एक साथ तरावीह भी पढ़ा जाता है। सत्संग भवन में रमजान को लेकर भी तैयारियां की गई है। रोजे रखने वालों के लिए रोजाना सुबह, सहरी और शाम को इफ्तार का प्रबंध हो रहा है। ये सब इंतजाम कर रहे हैं यहाँ के सत्संगी सेवादार। अब आप चौंक रहे होंगे, आखिर ये सत्संगी को क्या हो गया जो ऐसा करेंगे। चलिए आपको बताते हैं यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ऐसा कोरोना के चलते जब देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने मानवता के हित में ऐलान किया था कि सरकार चाहे तो उनके सत्संग घरों का उपयोग कर सकती है, जिसके चलते प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि हाल ही में बाहर से करीब 600 लोगों को यहाँ क्वारंटाइन अर्थात एकांतवास में रखा है, जिनमें 100 के करीब मुस्लिम महिला, पुरुष और बच्चे हैं, जिन्हें रमजान से एक दिन पहले ही यहाँ लाया गया था। पहले दिन लोगों की सेवा में लगे सत्संगी सेवादार ने जब इनके चेहरे पर तनाव देखा तो पूछ लिया क्या समस्या है। तो उन्होंने रमजान का जिक्र किया और यहाँ रहने तक, रोजे रखने, नमाज पढ़ने आदि के बारे में बताया, जिस पर सत्संग घर के प्रबंधकों ने कहा कि आप अपनी इबादत करें, आश्रम की मर्यादा के अनुरूप जो भी संभव होगा किया जाएगा। जिसके बाद लगातार ये लोग यहाँ रोजाना 5 टाइम की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। सेवादार खुद सुबह 3 बजे सहरी अर्थात खाना बनाकर उन्हें उठा देते हैं और शाम को इफ्तार मतलब रोजा खोलने का इंतजाम भी करते हैं। खास बात तो यह है कि सत्संग घर के प्रबंधक इन सब के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल के सभी रूल फॉलो करा रहे हैं, जिसकी गुंजाइश शायद ही कहीं और होती। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब किसी दूसरे धर्म स्थल पर दूसरे स्थल के लोग इबादत कर रहे हों। हमारे ही देश की किसी मंदिर में मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते तो किसी मस्जिद में हिंदू पूजा नहीं कर सकते। यहाँ तो मंदिर मस्जिद की जमीन को लेकर वर्षों कोर्ट में झगड़ा चलता रहा, लेकिन जिसकी दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी मिसाल राधा स्वामी सत्संग व्यास ने पेश की है,
जिसका पूरा श्रेय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को जाता है, इस पंथ को जाता है। आइए सुनते हैं यहाँ रह रहे लोगों के विचार। जी, मेरा नाम सपन चावला है जी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में हमारी सेवा लगी हुई है जी। ये जो भी यहाँ पे अपना आप व्यवस्था देख रहे हैं सब बाबा जी के हुक्म के, बाबा जी की दया से ही है। हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा जो अपने मुस्लिम भाई यहाँ पे रुके हुए हैं। आजकल रोजे का महीना चल रहा है तो उनकी पूरी व्यवस्था, सुबह 3 बजे उनको शायरी और उसके बाद पूरे ताज़ा भोजन देना उनको, उसके बाद उनको शाम को रोज़ा इफ्तारी, उसमें भी फल फ्रूट खाना हर तरह की सुविधा हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। मोमडन के समाज के लोग लगभग 100 से ज़्यादा लगे हुए हैं। लगभग 100 जने हमारे यहाँ पे रोज़ा रख रहे हैं जिनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा हमारे पास जो रोज़े वाले हैं उनको हम सुबह का टोटल 600 जो हमारे पास टोटल 600 जने यहाँ पे रुके हुए हैं जी, जिनका हम पूरी व्यवस्था, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, ये जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है जी तब से हम पूरी जो भी हमारे पास जो हमारे डेरे से हमें हुक्म हुआ है तो उसी दिन से हमने पूरी ये व्यवस्था पूरी संभाल रखी है। सुबह जो शहर में 3 बजे आ जाते हैं, यहाँ के जो सेवादार हैं बहुत अच्छे हैं बेचारे। तो ये हमको खाने में चावल भी देते हैं और रोटियाँ भी देते हैं, 2 सब्जी भी देते हैं और बिस्किट भी देते हैं। हमारे जो खाने के लिए बिस्किट भी देते हैं। कैसी दिनचर्या चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। वैसे तो देखो घर तो अपना घर ही है, हर आदमी अपना घर जाना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ राधा स्वामी सत्संग व्यास से जो ये हैं सेवादार, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बस इच्छा ये है कि हम अपने घर पहुँच जाएँ तो बढ़िया है, बेहतर है। के बारे में जी हमारी व्यवस्था इन्होंने शहरी की भी कर रखी है जी, खाना दे रहे हैं और रोज़ा खोलने के लिए भी मतलब व्यवस्था सबके लिए सबकी एक सराई है जी। तो मतलब ये कठिन तो है ही, मतलब मुसलमान को सबको पता है जी कि ये महीना ऐसा है जी, हमारी इबादत का महीना है, सबको पता है और हमारे मोदी साहब को भी पता है। आपके लिए जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है सही है? सब व्यवस्था यहाँ की, हाँ जी, यहाँ के सेवादारों ने हमारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मतलब शहरी में भी हमें बिल्कुल प्यार से खाना दिया जा रहा है और हमारी तैयारी का इंतजाम भी हमारे टाइम पे किया जा रहा है। ऐसा मतलब जैसा चलो घर के तो हम कहते नहीं कि हमारी व्यवस्था पूरी कर सकते हैं, लेकिन जितना इनके पास से होया जा रहा है बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, रोजे वालों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि राधा स्वामी सत्संग व्यास ऐसी गुरु परंपरा है जहाँ गुरु के बताए गुरु मंत्र से परमात्मा की भक्ति की जाती है। यहाँ कभी किसी भी देवी देवता, किसी मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं होती है, जिसको लेकर अनेक कट्टरपंथी या यूं कहे कि विभिन्न तथाकथित धर्म के मानने वाले इनकी आलोचना भी करते रहे। लेकिन आज इनकी सांप्रदायिकता, सद्भाव, भाईचारे की मिसाल उनके मुंह पर तमाचा, जो बताता है कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये शब्द यदि कहीं सार्थक हो रहे हैं तो वो स्थान है राधा स्वामी सत्संग व्यास। अब तक आपने जो देखा वो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब समझने की जरूरत है कि वास्तव में दुनिया का असली धर्म क्या है और ये असलियत में कहाँ सीखा जा सकता है। क्या सबके भगवान अलग अलग हैं? क्या भगवान का कोई घर होता है या भगवान को कहीं भी बैठकर पाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर अलग अलग डिजाइन और शकल में धर्म स्थलों को बनाने की जरूरत क्यों है? जिनके दरवाजे आज बंद है, क्या अल्लाह भगवान हमसे नाराज है या हम ही रास्ता भटक गए हैं? अंत में राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादारों को इस नेक कार्य के लिए साधुवाद देना चाहेंगे और बाबा जी को भी नमन करेंगे जिन्होंने इतनी मानवीय और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा इन्हें दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।